कि सियासत कुछ इस प्रकार जनता पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मे दान करती है। लोकतंत्र को अंधा करना है और ये तक देना कि चुनावी खर्च कम होगा, ये चश्मे दान करना है। मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या करके आप कौन सा चुनावी खर्च बचाना चाहते हैं? इस देश में बार बार होने वाला चुनाव लोकतंत्र में किया गया निवेश है, कोई फिजूल खर्च नहीं। मदर दुनिया कहती है कि इंडिया डेमोक्रेसी इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। वो डेमोक्रेसी जिसका आधार ही लगातार चुनाव है और लगातार चुनाव ही लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, सरकार को अधिक जवाबदेही बनाते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव से लोकतंत्र 5 सालों के लिए सो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि चुनाव जनता को राजनीतिक शिक्षा देने का विश्वविद्यालय है और आप उसी विश्वविद्यालय को बंद करना चाहते हैं। के लिए हम सबका प्रेम एक समान जरूर है, लेकिन हम सबकी परिस्थितियां समस्याएं अलग अलग है और वो परिस्थितियां राष्ट्रीय मुद्दों के शोर में क्षेत्रीय मुद्दे दब कर रह जाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा हालिया मुद्दे का कि अरावली के 100 मीटर हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके 90% हिस्से को कानूनी संरक्षण से बाहर कर दिया। राजस्थानी क्षेत्रीय कलम पॉलिटी कि सुन सरकार आप बावली तो क्यों काटे मारिए रावली, सुन सरकार आप बावली तो क्यों काटे मारिए रावली। हाँ मकर भागो लो बाटो कोनी और थारी विकास रो रास्तों कोनी, अगर विकास करना है तो आणो कर मारे गाँव में सड़का कोनी, अटे पीवाने साफ पानी कोनी, अटे बनवाने अगर विकास करना है तो इंड्रो कर नितर थारी योजना रो गानो कर। दिल्ली के नारों में दब कर रह जाएगी। अब अगर ये प्रस्ताव पास होता है और ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो उस क्षेत्र के लोग भले पक्ष की सरकार हो कि विपक्ष की सरकार हो 2 साल में ही सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। तो 3 साल के लिए चुनाव होंगे ही नहीं और 3 साल के लिए अगर चुनाव नहीं होते हैं तो आज तक सरकार चुनी जाएगी। अगर ऐसा भी होता है तो वो भी लोकतंत्र के खिलाफ है और मेरा ऐसा मानना है कि जो लोकतंत्र के खिलाफ खड़ा होता है, संविधान के खिलाफ खड़ा होता है, वो मेरी भारत माता की प्रणीत सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है यह सूरत भी बदलनी चाहिए और जय भीम, जय संविधान, भारत माता की जय।